वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो मैं सेशन लाया हूँ उसमें मैं नीट का जो सबसे फास्टेस्ट स्ट्रेटजी होता है मैं उस पे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, व्हेन अ बॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास एंड थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। तो पूछा है कि इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो देखिए, आप किसी बॉल को ऊपर वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं और ये बॉल ऊपर से नीचे आएगा, तो पूछा है कि इसमें मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होगा, जो ये हम जानते हैं कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमको देता है डिस्प्लेसमेंट। तो हमको मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, बस ऊपर का हमको लेना है, नीचे से ऊपर कितने हाइट पे जा रहा है हमको डिस्टेंस से मतलब है। ऊपर के एरिया को, ऊपर के एरिया का अगर हम एरिया निकाल देते हैं, ऊपर के ग्राफ का अंडर का एरिया निकाल देते हैं, तो मुझे मैक्सिमम हाइट मिलेगा। तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, हाफ बेस कितना है, बी इंटू ए, और ये आपका 2a है। 2 से 2 कट गया तो आंसर आ जाएगा ए बी। आपका राइट आंसर होगा ए बी। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम किल होता है। इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बनाना कैसे सीखेंगे। देखिए, आपका एफ टी दिया है। एफ टी कितना है, एफ टी इक्वल टू है एम ए नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ से अगर हम वी टी का, ये एम ए फोर्स इक्वल टू एम ए, ये हो जाएगा एम ए नॉट कॉस ओमेगा टी। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत काम करेगा। तो ये आपका हो गया ए इक्वल टू ए नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर मैं इसका डी वी बाई डी टी करता हूँ, डी वी बाई डी टी इक्वल टू होगा ए नॉट कॉस ओमेगा टी, है ना। अब देखिए, इसका मैं इंटीग्रेशन करके डी वी इक्वल टू होगा ए नॉट कॉस ओमेगा टी। अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाता हूँ, तो v का जो वैल्यू आएगा वो ए नॉट होगा, ठीक है ना। v का वैल्यू क्या होगा, ए नॉट होगा, कॉस ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी है। तो यहाँ से हमको v जो होगा वो कितना निकल के आएगा, यहाँ से बताइए v कितना निकल के आएगा। यहाँ से v निकाल लीजिए, तो v आपका आ रहा है वी टी, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने पे ए नॉट है और कॉस ओमेगा टी, ये होगा ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ से, ये मैं आपको ट्रिक है, मैं तो ये क्वेश्चन को फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बताऊंगा। अब यहाँ से देखिए, वी टी का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, साइन का ग्राफ है। और हमको क्या बोला है, टोटल टाइम पीरियड इसका होगा साइन ओमेगा टी का। अगर मैं पूछूंगा साइन ओमेगा टी का टोटल टाइम पीरियड कितना होगा, टोटल इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा। लेकिन मुझे हाफ टाइम पीरियड में पूछा है, मगर अगर ग्राफ बताएंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है, ठीक है ना। ये ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है ना, ये ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है। इसका मैक्सिमम वैल्यू है ए नॉट बाई ओमेगा, और ये जीरो है, ये पाई बाई ओमेगा होगा, और ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। अब मुझे बोला है कि हाफ में, मतलब ये ग्राफ का एरिया बोला है। ये ग्राफ का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं, पूछा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी का अगर हम बात करेंगे सिर्फ एरिया निकाल के, तो कैसे निकालते हैं, ये चीज समझिए कि अगर साइन का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो इसका जो एरिया होता है, मतलब ऐसे समझिए कि अगर साइन का वैल्यू ऐसे है, ठीक है ना, तो इसका जो वैल्यू होता है, अगर यहाँ पे 1 होगा, तो 0 से t/2 के बीच में इसका एरिया निकलता है 2 बाई, कितना आता है, इसका एरिया आता है 2, 2/पाई, 2/पाई आता है, ठीक है ना। जब एम्पलीट्यूड 1 होता है, मतलब इसका हाइट 1 होता है। लेकिन यहाँ पे तो ए नॉट बाई ओमेगा है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना है, ए बाई ओमेगा है। इस केस में कितना होगा, ये हो जाएगा 2/पाई, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए नॉट बाई ओमेगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं एक लाइन में कैसे बनाता, इस क्वेश्चन में भी निकालते, भी हमको आ गया होता, आंसर 1 सेकेंड में आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलिए, अ कार इज मूविंग विद स्पीड 150 किलोमीटर। देखिए, भी स्क्वायर जो होता है
वो होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, मतलब इस केस में s जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यू स्क्वायर। ठीक है ना, s जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यू स्क्वायर के। ठीक है, तो यू स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले वाले केस में देखिए, अ कार मूविंग विद 150, मान के चलिए कितना भी है, दूसरे वाले केस में इसका स्पीड जो है 1/3 टाइम्स कम हो गया है। तो पहले वाले केस में ये कितना है 250, 27, और हमको 150, ये डाटा बेकार है, इसका कुछ यूज नहीं है। समझिए कि पहले वाले केस में अगर इसका स्पीड यू स्क्वायर है, दूसरे वाले केस में u/3 हो चुका है, हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में ये मान के चलिए एस किया होगा, तो दूसरे केस में ये कितना होगा u/3 का होल स्क्वायर, है ना। तो 27/s इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर बाई 9, मीन्स आपका s का जो वैल्यू होगा वो 27/9, मतलब आंसर हो जाएगा 3 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये आपको 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखिए कितना क्वेश्चन जल्दी बनता है। ये भी क्वेश्चन मैंने लंबा इसलिए बताया कि थोड़ा सा लॉजिक सोचिए। लॉजिक सोचिए कि अगर आपको ये एरिया का कंसेप्ट पता है, इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्यूशन करूंगा ना तो ऐसे लिखूंगा, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि एफ है, तो वी टी हम आसानी से निकाल सकते हैं एक लाइन में। वी टी होगा ए नॉट बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी, मुझे इतना पता है। मुझे पूछा है कि हाफ ग्राफ में फुल में कितना होता है एरिया, फुल में टोटल जो होता है वो 0 होता है, हाफ में कितना होता है 2/, मुझे पता है कि एरिया कितना होता है हाफ में। तो एवरेज वेलोसिटी में मेरा हाफ का जो एरिया होता है वो होता है 2 पाई, 2/पाई। ठीक है ना, 2/पाई इनटू जो इसका वैल्यू है, ये 1 के लिए है लेकिन यहाँ पे नॉट बाय ओमेगा है, तो मैं इसको इस तरह से बना देता आंसर, खड़ाक से आंसर सी ला के रख देता, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है स्मॉल ट्वाइस। देखिए ये क्वेश्चन में क्या है कि अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है, गैलीलियो वाला लॉ लगाइए, अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। कंडीशन इनिशियल वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो टाइम इंटरवल इक्वल होता है, तो पहले टाइम इंटरवल टी सेकेंड में, टी सेकेंड में ये जो चला है, सपोज कीजिए वो रेशियो में बोलते हैं 1 चलेगा, तो दूसरे टाइम इंटरवल में जो इसका फिर से टी सेकेंड का होगा, ठीक है ना, इस टाइम सेकेंड में टी से फिर जो नेक्स्ट टी सेकेंड में होगा, इसमें 3 रेशियो में चलेगा। तो अगर इसमें ये 10 मीटर चला है, 10 मीटर ये चला है, तो दूसरे वाले में कितना चलेगा, 30 मीटर चलेगा। कोई फार्मूला लगाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से करेंगे। कि अगर बोला है पार्टिकल दिया है, ये सब दिया है, कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। पहले आर टी लिखने का कोशिश कीजिए। आर टी कितना होगा, आर टी होगा 3t, ठीक है ना। 3t क्या लिखिएगा, आई कैप प्लस, मैं इसको एक लाइन में भी बना सकता हूँ, एक लाइन में भी मैं बताऊंगा। 3t आई कैप 5t क्यू जे कैप और 7z कैप, है ना। के कैप को जेड कैप ये लिख दिया, एक्स कैप लिख लीजिए ना, एक्स कैप जो भी है, वाई कैप लिख दिया, जेड कैप। अब बताइए एक्स टी है, मुझे क्या चाहिए, मुझे पार्टिकल का एक्सेलरेशन चाहिए। तो भाई वी टी, वी टी में क्या होगा, ये वाला होगा डबल एक्सेलरेशन में, जिसमें टी टी का 1 होगा, उसका तो डबल एक्सेलरेशन 0 ही होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ वी टी जो होगा, अगर समझने वाले होंगे तो उसको इससे समझिएगा, ये 3t एक्स कैप होगा, ये हो जाएगा 15t² वाई कैप, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। फिर इसका 80 कीजिएगा, 80 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 30t वाई कैप। ये तो 0 है ही, किस पे पूछा है, 1 सेकेंड पूछा है। ये हो जाएगा 30 आई कैप। 80 कितना हो गया, 80 हो गया 30 आई कैप। 30 आई कैप नहीं, वाई कैप नहीं है, वाई होगा, ये आपका आंसर है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को एक लाइन में पढ़ता, भाई जिसका टी का डिग्री 1 होगा, टी का डिग्री 1 होगा, उसका डबल डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, सिर्फ वाई वाले का होगा। मैं इस क्वेश्चन को अगर करता तो डायरेक्ट लिखता ए टी इक्वल टू जिसका डबल डिफरेंशिएशन है, भाई टी का 1 का तो डबल डिफरेंशिएशन 0 होगा, ये तो कांस्टेंट है जेड वाला, मैं वाई पे डायरेक्ट जाता और ए टी इसका इसका डबल डिफरेंशिएशन करता,
15 और 15 यहीं पे लिख देता 13t वाई कैप, ठीक है ना, वाई, और डायरेक्ट आंसर ला देता है। देखिए डिग्री पे यहीं पे क्वेश्चन को देखिए पढ़िए, और क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका डबल डिफरेंशिएशन जीरो होगा। यहाँ पे क्या है आपका 3t है, इसका डबल डिफरेंशिएशन फिर से जीरो होगा। ये इसका डबल डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे अपने मन से कैलकुलेशन कीजिए। पहला डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये 15t स्क्वायर, दूसरे में 13t स्क्वायर, ठीक है ना। डायरेक्शन आपको पता है y, यहाँ पे t का वैल्यू डालिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन को हमको सॉल्व कैसे करेंगे, सभी का ट्रिक मैंने बताया है। ये क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, सिंपल है। आप वी टी निकालिए, हम जानते हैं कि इसका एरिया होता है 2/पाई, ठीक है ना, जब इसका एम्पलीट्यूड 1 होता है, लेकिन यहाँ पे नॉट बाय ओमेगा है तो इसको ए नॉट बाय ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर ला देंगे, ठीक है। तो सबसे फास्टेस्ट वे है, आप क्वेश्चन को इस वे से सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन फटाफट आपको सॉल्व होके आएगा।